क्या आप जानते हैं कि इंस्टीट्यूट फॉर बिजनेस वैल्यूज एंड ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के अनुसार इंडिया के 90% स्टार्टअप्स अपने शुरुआती 5 सालों के अंदर ही फेल हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? जाहिर सी बात है कि उस स्टार्टअप के जो भी फाउंडर रहे होंगे उन्होंने कुछ ना कुछ गलती किया होगा, क्योंकि हर बिजनेस सक्सेसफुल होता है या फिर फेलियर रहता है सिर्फ और सिर्फ उसके फाउंडर द्वारा लिए गए एक्शंस और डिसीजन के कारण ही। पिछली वीडियो में मैंने अपना ओपिनियन रखा था कि क्या बेहतर है, जॉब या फिर बिजनेस। आप में से कुछ लोगों ने कहा कि आज के डेट में बिजनेस बेहतर है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनमें से ज़्यादातर लोग बिजनेस के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। इससे पहले कि आप बिजनेस के फील्ड में अपना करियर बनाइए, कुछ बेसिक से इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने जीवन में पहली बार बिजनेस करने जा रहे हो। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है एक सवाल जो मेरा आपसे है कि आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, पर पहले ये बताइए कि आप अपने जीवन में किस स्टेज पर खड़े हैं। क्या आपको पहले से पैसे कमाने का कोई भी एक्सपीरियंस है, या आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं और अभी आपका पूरा खर्च आपके पेरेंट्स उठा रहे हैं और इस स्टेज पर आप सोच रहे हैं कि मुझे बिजनेस करना है? क्योंकि अगर ऐसा है दोस्त, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप जो भी बिजनेस करोगे वो फेल हो जाएगा। क्यों? आंसर बहुत सिंपल है, क्योंकि अभी आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं आई है मेरे दोस्त। क्योंकि सोच कर देखो, बिजनेस में ट्रांजैक्शन होता है हज़ारों का, लाखों का, करोड़ों का, लेकिन अभी आपके अंदर इतना काबिलियत भी नहीं है कि आप एक इंसान का खर्च उठा सको, वो भी खुद का। तो मेरा सजेशन आपको ये है कि पहले आप अपने पैरों पर खड़े होकर देखिए। पैरों पर खड़े होकर कहने से मेरा मतलब ये नहीं कि आप कोई बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लीजिए, बस अपने लाइफ में ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाइए जहां आप इंडिपेंडेंटली रह सको, जहां आपको माँ बाप के सहारे की ज़रूरत ना पड़े। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि आप अपने घर से परमिशन के साथ अपने घर से बाहर निकलो, 1 साल के लिए आउट ऑफ टाउन रहो, अपने दम पर, अपने पैसों पर। कोई नौकरी करो, कोई छोटा मोटा बिजनेस करो, कुछ भी करो, कैसे भी करके पैसे कमाओ, लेकिन अपने दम पर रह कर देखो। अपने बिल्स खुद पे करो, अपने कपड़े खुद खरीदो, अपने खाने का खर्च, अपने मोबाइल का खर्च, दोस्तों के साथ जो खर्च करते हो वो पैसे, गर्लफ्रेंड के पीछे जो खर्च करते हो वो पैसे, वो सारा पैसा आपके खुद का कमाई का होना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर हो सके तो कुछ पैसे सेव भी करो। अगर ये काम आप 1 साल तक करते हैं तो मैं प्रॉमिस करता हूं दोस्त कि आप बहुत सारी वैल्यूएबल चीज़ें सीखोगे, जो कि एक बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहली चीज़ तो आप ये सीखोगे कि पैसों का महत्व क्या होता है। जब हम टीनेजर होते हैं तो हम बिना सोचे समझे पैसा खर्च करते जाते हैं, और जब आप बिजनेस में रहोगे आप कहीं ना कहीं से पैसा जुगाड़ करोगे, आप बिना सोचे समझे पैसा गलत जगह इन्वेस्ट कर दोगे और आप लॉस में चले जाओगे। तो सबसे पहले तो ये आपको सीखना ज़रूरी है कि पैसों का क्या महत्व है और उसे इम्पॉर्टेंट जगह ही खर्च करना है। दूसरी चीज़ आप ये सीखोगे कि टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप टीनेजर होते हो तो आप पूरे 24 घंटा का बहुत बड़ा पोर्शन दे देते हो दोस्ती में, फ़ोन में, गर्लफ्रेंड को, टीवी को, मोबाइल को। लेकिन जब आप खुद कमाने जाते हो असली दुनिया में, तब आपको समझ में आता है कि यार टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको उसे वाइजली यूज़ करना होगा। अगर आप कमाने जा रहे हो तो काम के पीछे आपको वक्त खर्च करना होगा। और आप एक बहुत वैल्यूएबल चीज़ सीखोगे अपने जीवन में, वो है लगन से मन लगाकर काम करना, लगातार काम करना। क्योंकि अगर आप इस हैबिट को अपने अंदर बिल्ड नहीं करोगे तो आप पैसे कमा नहीं पाओगे। आप खुद का एक अकेले व्यक्ति का भी खर्चा जुटा नहीं पाओगे दोस्त, मैं सच बोल रहा हूँ, ट्राई करके देखना। तो जब आप ठान लोगे कि मुझे घर से कोई सपोर्ट नहीं लेना है, पेरेंट्स से कोई सपोर्ट नहीं लेना है, अपना ज़िंदगी अपने दम पे जीना है, तो आप बहुत कुछ सीखोगे। आप अपने अंदर एक कैरेक्टर डेवलप करोगे, और वो कैरेक्टर कैसा होगा पता है? हार ना मानने वाला। आप जो भी काम करोगे वहां आप जी तोड़ मेहनत करोगे, मन लगाकर काम करोगे, और हार ना मानने वाला हैबिट जो है वो आपके अंदर डेवलप होगा, जो कि बिजनेस में बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है बिजनेस प्लान के बारे में। आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आपको एक रफ आइडिया है कि हाँ मैं इस टाइप का बिजनेस करूंगा, लेकिन आपने एक प्रॉपर रिटन बिजनेस प्लान नहीं बनाया है। तो क्या होता है बिजनेस प्लान? बिजनेस प्लान एक वेल रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि आप प्रेजेंट करते हैं किसी भी वीसी, वेंचर कैपिटलिस्ट के सामने, या फिर अगर आप बैंक में लोन के लिए अप्लाई करने जाते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो आपको अपना बिजनेस प्लान शो करना होता है, जहां आपके बिजनेस के बारे में फुल डिटेल में अच्छे से लिखा हुआ होता है। कई लोग प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं बिजनेस प्लान लिखने के लिए, पर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपना बिजनेस प्लान खुद से लिखिए। क्योंकि बिजनेस प्लान का पॉइंट क्या होता है कि फाउंडर जो है
उसका विजन क्या है, उसके प्लानिंग्स क्या हैं, वही तो जानना चाहते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। तो आपका बिजनेस प्लान आपको भी हेल्प करेगा एक विजन डेवलप करने में। बिजनेस प्लान में आप अपने बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखते हैं, जैसे कि आपके बिजनेस का स्टार्टअप कॉस्ट क्या होगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो होगा वो क्या होगा, कितना होगा, आपके बिजनेस का नेचर क्या होगा, प्रोडक्शन या सर्विस, और जो भी प्रोडक्शन होगा उसमें कॉस्ट कितना आने वाला है, आपके बिजनेस का रनिंग कॉस्ट क्या होगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होगा, प्रॉफिट मार्जिन कितना रहेगा, आपके बिजनेस का लोकेशन क्या होगा, आपके कस्टमर का लोकेशन क्या होगा, आप जहां कहीं पे भी बिजनेस करोगे उस लोकल एरिया में आपके कॉम्पिटिटर कितने हैं, कॉम्पिटिटर का आपके बिजनेस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, आपकी एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या है, आपका अगले 3 साल का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट क्या है, प्रोजेक्शन क्या है, आपके टर्नओवर का, प्रॉफिट का अगले 3 साल का प्रोजेक्शन क्या है। मतलब आपका बिजनेस प्लान एक फुल डिटेल्ड रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपके बिजनेस के हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को टच करता है और बताता है सही मायने में कि आपका बिजनेस कितना प्रॉमिसिंग है इन टर्म्स ऑफ इट बीइंग सक्सेसफुल और अ फेलियर। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिजनेस प्लान बनाओ और किसी वेंचर कैपिटलिस्ट के पास चले जाओ इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर दो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि बिजनेस प्लान एक रेडी करो। जब आप रेडी करोगे तो बहुत सी बातें हैं जो आपने अब तक सोची नहीं थी, वो बातें उभर कर आपके सामने आएंगी। अब बिजनेस प्लान के बारे में मैंने कहा तो हो सकता है इसमें बहुत सारा टर्म होगा जो आपने पहले कभी सुना भी नहीं हो। अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ। आप कमेंट में मुझे लिख करके बताइए कि क्या आप बिजनेस प्लान कैसे लिखा जाता है इस चीज़ को सीखना चाहते हैं। अगर आप टाइप करोगे यस तो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊँगा, और अगर नहीं ज़रूरत है तो नो टाइप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। सब कुछ ठीक है, आपने अच्छे से प्लान किया है और आप ऐसे मुकाम पर भी हो जहाँ आपको एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए। अब आप बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हो, लेकिन अपने डैड के पैसे से, अपने फादर के पैसे या पेरेंट्स के पैसे या भाई बहन के पैसे। दोस्तों, ये जो हमारे क्लोज रिलेटिव्स होते हैं ना, जैसे माँ बाप, भाई बहन, इन लोगों से पैसा लेकर अगर आप बिज़नेस शुरू करते हो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपका बिज़नेस फेल होगा। तो आप ये पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों? क्योंकि देखो दोस्त, माँ बाप का पैसा जो है ना, उसको लेकर हमारे मन में एक फॉल्स फीलिंग रहता है कि इस पैसे पे तो मेरा हक है, ये मेरा ही पैसा है। मतलब सीधी सी बात है, अगर पैसा आपके माँ बाप का है, पेरेंट्स का है, तो आप अपने काम को सिंसियरली नहीं करोगे, सीरियसली भी नहीं करोगे। क्योंकि इन केस अगर आपका बिजनेस डूब भी जाए तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा माँ बाप थोड़ा सा डांट फटकार लगाएंगे और तो कुछ नहीं होने जाने वाला। इस वजह से क्या होगा कि आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगा और आप जी तोड़ मेहनत तो नहीं करोगे। मैंने ऐसा होते हुए देखा है, तभी मैं कह रहा हूँ। आपको कितना भी लगता हो कि आप बहुत सिंसियर हैं, आप अपने माँ बाप के पैसे को बर्बाद नहीं करोगे, लेकिन ऐसा होगा दोस्त। अगर आपको नहीं लगता है कि ऐसा होगा तो एक बार ट्राई करो, लेकिन थोड़े से पैसे से ट्राई करना, ताकि माँ बाप का पूरा पैसा ना डूब जाए। अब अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है और आपको पैसों की ज़रूरत है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले तो खुद के ही पैसे लगाओ, थोड़े पैसे कमाओ पहले, और खुद के पैसे से ही बिजनेस स्टार्ट करो। कोई जरूरी नहीं कि आप इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट करो, पहले स्टार्ट स्मॉल, बहुत छोटे से शुरुआत करो और धीरे धीरे उसे ग्रो करो, तब आपका पैसा डूबेगा भी नहीं। और बहुत ज़रूरी बात यह है कि आप जब अपने बिजनेस को जीरो से ग्रो करोगे ना, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और कोई ज़रूरी है क्या कि 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए लगा दो, उसे डुबा दो और तब इन चीज़ों को सीखो? पैसा लगाकर सीखना जरूरी है क्या? पहले छोटे अमाउंट से स्टार्ट करो। फिर भी अब बात आता है कि तब भी अगर आपको बड़ा अमाउंट चाहिए तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप बैंक जाइए, जितना कम से कम लोन ले सकते हैं बैंक से लोन लीजिए। उससे क्या होगा कि आपके ऊपर प्रेशर रहेगा कि आप सोचेंगे कि लोन लिया है मैंने, ये पैसा, इस पैसे से मुझे बिजनेस करना है और बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना ही बनाना है। क्योंकि इन केस अगर मेरा बिजनेस फेल होता है तो मेरे ऊपर केस हो जाएगा, मैं जेल भी जा सकता हूँ। और इस तरह का प्रेशर दोस्तों नेगेटिव नहीं होता, एक्चुअली पॉजिटिवली ये काम करता है। अगर आपके ऊपर लोन है या पैसों की कमी है और तब भी आपको बिजनेस को एक्सपैंड करना है, ऐसा मजबूरी है, तब आपके अंदर इनोवेशन शुरू होता है, तब नए नए क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। अब अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो है एक बिजनेसमैन का माइंडसेट रखना। बिजनेस शुरू करते वक्त फाउंडर का एक सही माइंडसेट होना बहुत 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 ज़्यादा जरूरी होता है। क्योंकि किसी पेड़ का फ्रूट कैसा होगा ये किस पे डिपेंड करता है? उस पेड़ के रूट पर डिपेंड करता है। उसी तरह हमारा बिजनेस किस पे डिपेंड करता है? हमारे सोच पर, हमारे माइंडसेट पर। तो जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो आपके अंदर एंटरप्रेन्योर की तरह सोचने का शक्ति होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेसिटी होनी चाहिए, इमेजिनेशन का हुनर होना चाहिए। तो अब बात ये आता है कि एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट आप कैसे अपने अंदर डेवलप करोगे। तो उसका एक बहुत अच्छा तरीका है दोस्त, वो है
बुक्स। सही माइंडसेट डेवलप करने के लिए मैं आपको 2 बुक रेकमेंड करूंगा, जिसमें से पहला बुक है सोचो और अमीर हो जाओ, इंग्लिश में थिंक एंड ग्रो रिच। अब इस बुक के टाइटल को देखकर हंसने मत लगिए कि सोचो और अमीर हो जाओ, कहीं ऐसा होता है क्या? सोचने से कोई इंसान अमीर हो जाता है? नहीं दोस्त, सोचने से कोई इंसान अमीर नहीं हो जाता है। एक्चुअली इस बुक का टाइटल होना चाहिए था कि अगर अमीर होना है तो किस तरह से सोचना चाहिए, अगर फेमस होना है तो किस तरह से सोचना चाहिए, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो तो किस तरह से सोचना चाहिए, अगर आप एक्टर बनना चाहते हो तो किस तरह से सोचना चाहिए। मतलब ये बुक आपको सिखाता है कि आप किसी भी बड़े मुकाम को जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, अगर उसे आप पाना चाहते हैं तो आपका सोच कैसा होना चाहिए। तो इस बुक के कुछ लाइंस मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा, और ये लाइंस हैं: यदि आपको लगता है आप परास्त हो गए हो तो आप हो गए हो। यदि आप सोचते हैं आप हिम्मत नहीं करते तो आप नहीं करते हैं। यदि आप जीतना चाहते हैं लेकिन आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते तो यह लगभग तय है कि आप नहीं कर पाओगे। यदि आप सोचते हैं कि आप खो देंगे तो आप खो चुके हैं। इन 4 लाइनों का उल्टा भी कुछ लिखा है। क्या है? यदि आप सोचते हैं आप बेहतर हैं तो आप हैं। उत्थान के लिए आपको ऊंचा सोचना होगा। आपको स्वयं के बारे में पहले यकीन करना होगा, फिर आप कभी भी एक पुरस्कार जीत सकते हैं। जीवन की लड़ाई हमेशा ज्यादा मजबूत या ज्यादा तेज आदमी के पास नहीं जाती, लेकिन जल्दी ही या देर से आदमी जो जीतता है वह वही होता है जो सोचता है कि वह कर सकता है। ये बुक आपके अंदर आत्मविश्वास को जगाने का काम जरूर करेगा। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर के इस बुक को अमेजोन से खरीद सकते हो। आप किंडल वर्जन भी खरीद सकते हो, जिससे कि आप उस बुक को मोबाइल में पढ़ सकते हो। साथ ही साथ ये बुक आपको ऑडियो बुक में भी अवेलेबल होगा, मतलब आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है, आप उसे सुन भी सकते हो। ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज में इसे पढ़िए। अगला बुक जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा वो है सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड्स। पैसे को लेकर आज तक आपका जो भी नजरिया रहा होगा, ये बुक आपके उस नजरिए को बिल्कुल बदल देगा। अमीर लोग कैसे सोचते हैं, एक मिडिल क्लास व्यक्ति कैसे सोचता है और गरीब लोग कैसे सोचते हैं, इन तीनों को कंपेयर करके ये आपको डिफरेंशिएट करना सिखाएगा और आपको ये सिखाएगा कि आज तक आपने जो सीखा है वो कितना गलत है। तो ये थे मेरे विचार कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो तो उससे पहले आपको क्या क्या कदम उठाने चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैंने इस वीडियो में जितनी भी बातें की उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बताइए, उसका जवाब मैं हो सके तो वीडियो बना कर दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक थम्स अप दे दीजिएगा और इस वीडियो को उन सभी लोगों तक पहुंचाइए जो जवान हैं और अभी उस स्टेज में हैं जहां उन्हें अपना करियर बनाना है, ताकि उन्हें भी थोड़ा हेल्प मिले। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।